वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे क्लास 12th का चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट, जिसको बाई सुसान हिल के द्वारा लिखा गया है। इसमें बोला गया है गेस्ट ऑफ द लेसन बताया गया सार इस चैप्टर का समरी समझेंगे। द प्ले डिपिक्ट ब्यूटीफुली येट ग्रिमली एट grimly the sad world of the physically impaired. It is not the actual pain or inconvenience caused by a physical impairment that troubled a disabled man, but the attitude of the people around him. Two physically impaired people, Mr. Lamb with a thin leg and Derry with a burnt face, strike a band of friendship. इसका मतलब बताया गया स्टूडेंट्स, ये नाटक एक शारीरिक रूप से अक्षम लोग जो सक्षम लोग नहीं, अक्षम एक होता है सक्षम, एक होता है अक्षम। शारीरिक रूप से जो कमजोर लोग होते हैं उन लोगों की दुनिया दुखद दुनिया की खूबसूरती से, लेकिन बताया गया इसमें भयावह बहुत ज़्यादा भयानक ढंग से चित्रित करता है इस चैप्टर में राइटर जो है इस चैप्टर को। किसी विकलांग व्यक्ति को शारीरिक अक्षमता होने से होने वाला दर्द या फिर असुविधा नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों का रवैया परेशान करता है। जो इंसान को फिजिकली डैमेज होता है, डिसेबल्ड होता है, उसको उसका दर्द तो परेशान करता ही है, बॉडी में कोई परेशानी है तो दर्द तो परेशान करता ही, बाकी आसपास के लोगों का जो रवैया होता है, उसकी तरफ एटीट्यूड जो होता है, उससे और ज़्यादा दुखी होता है इंसान। दो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति थे, कमज़ोर व्यक्ति थे। एक तो था मिस्टर लैम, एक पैर में टिन का पैर लिए मिस्टर लैम थे, और दूसरा झुलसा चेहरा उसका झुलसा हुआ था, जला हुआ था, चेहरा जला हुआ चेहरे वाला इंसान डेरी था। दोनों दोस्त बन जाते हैं जब आपस में दोनों बात करते हैं। तो उसके बाद आएगा आपको, डेरी इज डिस्क्राइब एज अ यंग बॉय, साई, विथड्रॉन एंड डेफिएंट. People tell him inspiring stories to console him. No one will ever kiss him except his mother. That too, on the other side of his face, mentions about a woman telling that only a mother can love with such a face. Mr. Lamb revives the almost dead feelings of Harry towards life. He motivates him to think positively about life, changes his mind set about people, and think how a man looked himself as he was scared a picture fell off the wall and got killed. Everything appears to be the same but is different. Example of a bees. इसका मतलब बताया गया इसमें, डेरी को एक शर्मीले, अंतर्मुखी और विद्रोही लड़के के रूप में वर्णित किया गया है। इस चैप्टर में समझाया गया है। लोग उसे सांत्वना देने की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाते हैं। उसकी माँ के अलावा उसे कोई किस नहीं करता, चूमता नहीं है, और वो भी उसके चेहरे के दूसरी तरफ किस करती है जो चेहरा जला हुआ नहीं है। जिस तरफ एक महिला का जिक्र है जो कहती है कि ऐसे चेहरे को सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है। श्री लैम, या मिस्टर लैम कह सकते हैं, श्री लैम डेरी के जीवन के प्रति लगभग मृत हो चुके हैं और भावों को फिर से जगाते हैं। जो डेरी अपने आप को बिल्कुल डैमेज समझता था, उसको वो मोटिवेट करते हैं, जगाते हैं उसके भावों को द्वारा से। वे उसे जीवन के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं और लोगों और चीज़ों के प्रति उसकी सोच बदलते हैं। एक आदमी कैसे डर के मारे खुद को कमरे में बंद कर लेता है, दीवार से एक तस्वीर गिरकर मर जाती है, मतलब कहने का मतलब है। उसके बाद लास्ट में दिखाया गया इस चैप्टर में कि मिस्टर लैम जब कुछ पेड़ पे से तोड़ रहे थे, उनकी सीढ़ी गिर जाती है और उससे उसकी सीढ़ी गिर जाने की वजह से मिस्टर लैम की मौत हो जाती है। सब कुछ एक जैसा दिखता है लेकिन अलग है। हमको दूर से सब कुछ एक जैसा लगता है लेकिन अलग है। जैसे उदाहरण के लिए मधुमक्खी हमें देखने में तो सही लगती है, लेकिन जब वो काटती है पता चलता है क्या होता है। उसका बताया गया है, एंड वीड्स द गेट ऑफ द गार्डन इज ऑलवेज ओपन, और उनका जो दरवाजा था, बगीचे का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। डेरी इज इंस्पायर्ड एंड promises टू कम बैक. डेरी मदर स्टॉप हिम बट ही इज adamant, saying if he does not go now it would be never. Whenever he comes he sees Lamb lying on the ground. It is ironical that when he searches a new foothold to live happily, he finds Mr. Lamb dead. In this way, the play depicts the heart-rending life of a physically disabled people with their loneliness, aloofness, and alienation. But at the same time, it is almost a true account of the people who don't let a person live happily. इसका मतलब बताया गया इसमें आपको कि डेरी प्रेरित होता है और वापस आने का वादा करता है। डेरी मिस्टर लैम की बातों से प्रेरित होकर उसके पास दोबारा वापस आने के लिए वादा करता है, लेकिन जो घर जाता है तो डेरी की माँ उसे रोकती है कि वहाँ मत जाओ, लेकिन वह अपनी माँ बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि अगर वह अभी नहीं गया तो फिर कभी नहीं जा पाएगा। जब वह लौटता है डेरी मिस्टर लैम के पास, तो वह देखता है कि मेमना, मतलब जो मिस्टर लैम है, वो जमीन में पड़े हुए हैं। विडम्बना यह है यहाँ पर कि जब वह खुशहाल जीवन जीने के लिए एक नया ठिकाना तलाशता है तो फिर उसे मिस्टर लैम का मरा हुआ शरीर मिलता है। इस तरह ये नाटक शारीरिक जीवन जीने के लिए एक नया ठिकाना तलाशता है। इसलिए कह सकते हैं इस चैप्टर में शारीरिक जीवन जीने के लिए
जो अक्षम लोग होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनके लिए एक हृदय विदारक, मतलब एक दिल छू लेने वाली कहानी कह सकते हैं आप, को उनके अकेलेपन, एकांत के साथ चित्रित करता है। लेकिन साथ ही उन लोगों का भी लगभग सच्चा चित्रण किया गया है इस चैप्टर में, जो किसी व्यक्ति को खुशहाल जीवन नहीं देते। और मतलब अगर कोई इंसान हमारे सामने डिसेबल्ड है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते, तो उससे अच्छी अच्छी बातें करें, उसको मोटिवेट करने की कोशिश करें, उसको उसी से खुशी मिल जाती है, अच्छी बात कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर इंस्पायरिंग स्टोरी ये करती है, अगर आपकी मान लीजिए आप दिखने में कैसे भी हैं, लेकिन आपकी अगर बातें दूसरों को इंस्पायर करती हैं, तो आप एक खूबसूरत इंसान हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका चेहरा जला हुआ है या फिर आपका पैर टूटा हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपका बात करने का लहजा अच्छा होना चाहिए, वो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कितने खूबसूरत हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी वजह से दूसरों की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा खूबसूरत बनती है, उससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो मिस्टर लैम ने यहाँ पर उस डेरी को इतना इंस्पायर किया कि उसके अपने अंदर सोच, अपने प्रति सोच जो है बदल गई, और वो खुश रहने लगा। हमेशा पहले वो डिप्रेस रहता था, और वो इंस्पायर्ड हो चुका था, खुश हो चुका था। लेकिन वो उसका दुर्भाग्य रहा कि मिस्टर लैम को दोबारा से देख नहीं पाया, वो उससे पहले ही वो उनकी डेथ हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर विजिटिंग इजी इंग्लिश लर्निंग पर्सन एंड प्लेटफॉर्म।